उसके लिए आप सबको खूब सारी बधाई। अब इस मामले में थोड़ा सा, जिस वजह से यहाँ बच्चे बैठे हैं, क्योंकि युग धर्म है और मेरा खुद का अपना राष्ट्र धर्म भी है कि जो चीज समझ में आती है वो आगे करके जाऊं, तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं अशोकनगर की भूमि में जन्मे एक महान कवि श्री कृष्ण सरल जी की बात से। पूजे न गए शहीद तो ये पंथ कौन अपनाएगा, तोप के मुंह से अकड़कर कौन छातियां अड़ाएगा, कौन फंदे चूमेगा, कौन बख्श पर गोलियां खाएगा और कौन अपने हाथों अपने मस्तिष्क आगे बढ़ाएगा। मैं अमर शहीदों का चारण उनका यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे चुकाया करता हूं। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के उन नामों पर जो बड़े भैया बोल रहे थे, चाहे सरदार पटेल हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, नेहरू जी हो, अंबेडकर जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, जो संविधान सभा की बड़ी जिम्मेदारी थी और बड़ा दायित्व भी था कि देश आखिर किस दिशा में जाएगा ये तय करने का एक इतना बड़ा काम था, क्योंकि करीब करीब 800 वर्ष इस्लाम या मुगल और 200-250 वर्ष अंग्रेजों की आताताई व्यवस्थाओं से हम एक समृद्ध संस्कृति को खो चुके थे। उसको पुनर्स्थापित करने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास थी। आजादी जरूर हासिल कर ली थी, मगर देश चलाने का विधान हमारे पास नहीं था। उस समय के ऋषि मनीषियों और विद्वानों का यह कहना था कि वेदों में लोकतंत्र 9-10 बार आया है, ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक, ब्रह्म सूत्रों में आया है। उन्होंने भगवान परशुराम की राज्य व्यवस्था में जिस तरह का संचालन था उसमें कहा कि ये लोकतंत्र की स्थायी और सही व्यवस्था है। मगर भारत उस समय इस मुहाने पर खड़ा था कि धर्म के नाम पर हमने कुछ भूमि के टुकड़ों को 2 अलग अलग देश देख दिए थे। हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी 1947 में कि आजाद होने के तुरंत बाद चुनाव करा पाए। हम 29 महीने तक लोकतंत्र के इंतजार में रहे, करीब करीब 15 महीने तक हम चुनाव इस वजह से नहीं करा पाए क्योंकि चुनाव डालने के लिए या कराने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित लोग नहीं थे, संसाधन नहीं थे, कागज नहीं था, मतपेटियां नहीं थी। और उसी दौर में हम 29 माह तक भारत के संविधान को बनाने में लगे रहे। ये किसी भी देश की दुनिया में किया गया संविधान पर सबसे बड़ा काम है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब निवेशवाद खत्म हुआ तो भारत के साथ करीब 70 से ज्यादा देश आजाद हुए थे। सबकी आजादी के दिवस मन रहे थे, सब चाह रहे थे कि ये देश चलेगा कैसे। तो दुनिया के सामने एक प्रश्न था और उस प्रश्न में भारत सबसे ज्यादा नंबर के साथ पास इसलिए हुआ क्योंकि हमने साम्यवादी गणतंत्र नहीं मनाया। हमने ईश्वरीय व्यवस्था में जो विश्वास रखने वाले गणतंत्र को स्वीकार नहीं किया। हमने धर्म के आधार पर, कुछ लोगों ने चर्च के हिसाब से, कुछ लोगों ने शरीयत के हिसाब से अपने गणतंत्र बनाए, हमने वो भी नहीं बनाया। हमने कम्युनिस्ट जिसको हम जो है साम्यवाद का वो कह रहे हैं, जिसमें चाइना जो आजकल कर रहा है, हमने उसमें भी नहीं बनाया। हम उस व्यवस्था में नहीं थे कि राजा को सर्वोपरि मान लिया और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री और सरकारें चली जो ब्रिटेन कर रहा है, उसमें भी नहीं थे। हम एक ऐसी व्यवस्था लाने के प्रयास कर रहे थे जो दुनिया के लिए अगले 500 वर्ष में एक बड़ा उदाहरण बने। और उसके लिए उन महान राष्ट्र ऋषियों और मनीषियों ने जो काम किया, चाहे वह अम्बेडकर हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे उनके बीच के लोग हो, दुनिया भर उनको इसलिए याद करती है कि अगर 29 महीने हमने काम किया तो काम करने के बाद जो मंथन निकला वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े संविधान के तौर पर आया। और उसी संविधान को, उसी लोकतंत्र को आज इस तौर पर मनाते हैं। और देखिए एक और बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश अपने अपने विधानों को मनाते हैं, मगर इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जितना हम मनाते हैं। चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो और उतनी ही शिद्दत के साथ और उतनी ही भाव के साथ हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। दुनिया के लिए या दूसरे देशों के लिए एक दिन भर होता है जिस दिन वो कुछ पेंटिंग प्रतियोगिताएं और करा के औपचारिकताएं करते हैं। हम अपने देश के नागरिकों में राष्ट्र धर्म पैदा करने का प्रयास करते हैं इन दोनों देशों को या दोनों दिनों के बीच में। तो जिस संविधान की मैं बात कर रहा था, आप सोचिए कि अगर 29 महीने हम बिना संविधान के देश चला पाए थे, क्या संभव था क्या? बच्चों ये बात आप इसलिए जानिए क्योंकि आज हम आजादी के अमृत काल में हम खड़े हैं। लोकतंत्र का आज अमृत काल है 75वां। जब हम 100 वर्ष मनाएंगे, जब स्वर्ण जयंती समारोह लोकतंत्र का होगा, आप में से जितने लोग आज बेंचों पर बैठे हैं वो सब यहाँ और यहाँ बैठने वाले बच्चे होंगे। तो ये अगले 25 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
और हम जैसे लोग उस समय पार्श्व में चले जाएंगे, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि वो धाती, वो धरोहर आपको देके जाए कि आप वैचारिक रूप से समझ पाए कि हम कितने मजबूत और कितने बड़े लोग हैं। हम लोग सिर्फ प्रभात फेरियां फेरने के लिए या महात्मा गांधी या राष्ट्रपिताओं के जो है सिर्फ नारे लगाने वाली संततियां नहीं है। हमने दुनिया भर को वो दिखलाया है लोकतंत्र के मामले में जो कोई करके नहीं बताया। हम इतना बड़ा चुनाव कराते हैं कि दुनिया के लिए सपना है इस तरह का चुनाव करा पाना। हम लोकतंत्र के जिस विमर्श में इस समय देखते हैं, एक देश जिसमें धर्म के नाम पर दुनिया के सारे धर्मों के लोग हैं, एक ऐसा देश जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां दुनिया की तमाम विषमताओं के साथ में है। अगर हम कश्मीर में जाते हैं तो वहां ठंड के साथ जीते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां गर्मी के साथ, दक्षिण में चले जाइए तो रीति रिवाज के नाम पर अलग अलग है, सब चीजों के नाम, भाषा के नाम पर अलग है, पहनावे के नाम पर अलग है, मगर किसी एक विषय वस्तु के आधार पर हम एक हैं तो वो भारत के संविधान के आधार पर एक है। और उसी संविधान को आज हम ये मना रहे हैं बैठकर कि उससे न केवल हमारा देश चलता है बल्कि हमारी दिन भर की दिनचर्या चलती है। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी संविधान की बदौलत पढ़ रहे हैं। आप पर होने वाले किसी भी अत्याचार के निवारण के लिए कोई पुलिस या दूसरी जुडिशियल व्यवस्था है, वो उसी संविधान की व्यवस्था है। दलित, पिछड़ा, छोटे बड़े, इन सब का भेद खत्म करके एक कुर्सी पर बैठाने का जो काम किसी ने किया है वो इसी संविधान ने किया है। मान लीजिए हमने शरीयत, चर्च या किसी दूसरे धर्म के हिसाब से या किसी और कारण से संविधान अपना लिया होता और उस दिन एक लाइन खींच दी गई होती कि साहब फला जाति के बच्चे इधर बैठेंगे और फला जाति के इधर, तो क्या ये जो अभी कार्यक्रम हुआ था जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के बच्चे एक साथ प्रस्तुति दे रहे थे, गुलदस्ता बना था, वो होता इस तरह का? तो आप समझिए कि जिस लोकतंत्र को आज हम जीने के लिए आए हैं वो ऐसे ही नहीं मिल गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है और ये काम सिर्फ उन लोगों ने नहीं किया था जो आजादी लड़ रहे थे या आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, प्राणों की बलिदान दे रहे थे, बल्कि इसके पीछे कुछ और लोग थे जो लगातार देश में नवजागरण का काम कर रहे थे, जो आजादी के पैरेलल चल रहा था। कुछ लोग वो थे जो देश की विषमताओं को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को खत्म करना चाह रहे थे। जिस दिन देश आजाद हुआ तो लहूलुहान हालत में जो है एक मट्टी का टुकड़ा हमको मिला था और उसको इस अवस्था में लेकर आए। आज 75 वर्ष बाद हम और आप इस तरह के भव्य आयोजनों में शामिल हो पा रहे। ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसकी आजादी है। ये निरंतर उत्तरोत्तर होता जाए, बढ़ता रहे। आप सब लोग प्रफुल्लित रहे, आपका जीवन उन्नत होता रहे। मेरी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। Thank you, sir, to share your views and thoughts with us. Freedom of thought, speech, action, a million prostrations to our great leaders for this benefaction to acknowledge the struggle and sacrifice. The dream and hope they shared for us, freedom in thought, direction in speech, control in action to maintain. Peace and brotherhood.